मैंने अब काम जाना पड़ा मुझे। हाँ फिर मैंने खोला तो उसमें चावल मतलब इतने भी थे, उसमें चावल आधे थे। मोनू ट्रेन भैया चैनल सर्च कर रहे हैं। टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। और ये दोनों भाई से तो मिला ही नहीं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये भी हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। सो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02504 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 5 दिन न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच में चलती है, संडे और थर्सडे को छोड़कर। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन सुबह 11:25 में न्यू दिल्ली से निकलती है और आपको तीसरे दिन सुबह 5:30 में डिब्रूगढ़ पहुँचाती है। तो ये ट्रेन लगभग 2450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 21 हॉल्ट के साथ 42 घंटे में। सो गाइस, तो ये रामातार जी हैं, ये आज अपना लगेज ले जा रहे हैं और पहली बार मैं पुलिस सर्विस ले रहा हूँ। चलिए। हाँ बोलिए। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे और अपनी गाड़ी डिब्रूगढ़ राजधानी लगी हुई है और आज अपनी कोच है B9 और सीट है 40 साइड अपर। इन लोगों को भी मौका दे मदद करने का और पैसा के लिए किच ना करें, ये जितना बोलते हैं उससे थोड़ा 19-20 करके ले ले। और क्योंकि कोरोना टाइम है, समझ रहे हैं ना, सबका रोजी रोटी का सवाल है, तो हम तो यही कहेंगे जर्नी करते हैं, लगेज ज़्यादा है तो थोड़ा विशेष तौर पे अपने कुली भाइयों का ध्यान जरूर रखें। कितने का? 38। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया ये कोल्ड ड्रिंक्स और दोनों भाई पीते हैं। इतनी मेहनत करके गर्मी में ये मेरा लगेज उठाए तो फर्ज तो बनता है इतना ट्रीट देने का। क्या बोलना? मोनू ट्रेन। मोनू ट्रेन। भैया चैनल सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मिलके अच्छा लगा। तो ये रही अपनी बर्थ 40 नंबर और इसमें आप देखिए इस बार साइड अपर में चार्जिंग सॉकेट नहीं मिला है इस ट्रेन में, क्योंकि कोच पुरानी है और हमने लगेज यहाँ रख दिया। ये 1 2 3। आप सोच रहे होंगे कि भैया इतना लगेज लेके कहाँ जा रहे हैं, तो भाई सीन ऐसा है ना, सारा लगेज मेरा नहीं है, 2 लगेज किसी और का है। वो भाई यहाँ दिल्ली में पढ़ते थे, अभी गांव में है, तो उनका सामान लेके जाना पड़ रहा है कोरोना के कारण। थैंक यू। हाँ जी, तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव शूज। इन सभी शूज के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता दूं। इस शूज का अपर मटेरियल बना हुआ है मेस का और सोल मटेरियल बना हुआ है ईवा का, और ये सभी शूज काफ़ी लाइट वेट है। इसे आप रनिंग, जिम और आउटडोर में यूज कर सकते हैं। साथ ही इसे आप डेनिम जीन्स पे भी पहन सकते हैं। ये सभी शूज आपको 50 to 80% ऑफ मिलेगा और साथ ही मेरे नए कस्टमर के लिए 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और यही शूज को अगर आप कंपेयर करते हैं अदर वेबसाइट से लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन से, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे लिंक से आपको यही प्रोडक्ट काफी सस्ता पड़ेगा। ये सभी प्रोडक्ट आप कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं, फ्री डिलीवरी ले सकते हैं, मतलब कि नो शिपिंग चार्ज, और साथ ही आप इसे 5 दिन में रिटर्न भी करा सकते हैं और एक्सचेंज भी करा सकते हैं। ये दोनों शूज जो आप देख रहे हैं 549 का, डील ऑफ द डे में यही दोनों शूज आपको पड़ेगा 499 का। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक और व्हाट्सएप का लिंक है, जाइए और अपने मनपसंद का शूज ऑर्डर कीजिए। चाय दीजिएगा। अदरक वाली है? अदरक है, इलायची है। आपके पास नींबू वाली चाय है? हाँ भैया। कैपुचिनो का भी है 25 का। नहीं, बाग बकरी से। खाना आया नहीं भैया? ये कितने का? 15? पैसा लेना। अगर आपको ट्रेन में चाय पीनी हो ना, तो ट्रेन का चाय आपको पता है ही कैसा रहता है, 10 वाली चाय वो मत पीजिए। 5 रुपये एक्स्ट्रा देके मसाला चाय बाग बकरी ट्राई कीजिए, वो अच्छा रहता है। तो ये चाय जो है ना,
एक नंबर। मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं जर्नी करता हूँ ना, यही चाय मैं लेता हूँ बाग बकरी। सो गाइस, तो अभी हमने लिया है ये लंच में हल्दीराम का कढ़ी पकौड़ा और प्लेन राइस। ये मुझे पड़ा 150 का। वैसे आपको इस ट्रेन में वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, एज बिरयानी वो भी मिल जाएगा, लेकिन हम पैक फूड अभी ट्राई कर रहे हैं और इससे पहले भी ट्राई किए हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये कढ़ी और ये रहा चावल। तो खाते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो गाइस, तो ये रहा अपना कढ़ी बड़ी चावल। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट में भाई हल्दीराम का खाना लाजवाब। चाहे आप कुछ भी ट्राई कीजिए, A1 मिलेगा। Train number 03392 from Nairobi to Ranchi Station via Lucknow, Varanasi, Patna. सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MB। और यहाँ इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट बिफोर। और मुरादाबाद जो है ये पड़ता है वेस्टर्न यूपी में। अगर नंबर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1872 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2012 में। और आपको पता है मुरादाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? ब्रास इंडस्ट्री के लिए। ब्रास मतलब पीतल। जी हाँ, मेरे घर में, आपके घर में पीतल का जो भी आप बर्तन देखते हैं ना, चाहे वो छोटा बर्तन हो चाहे वो बड़ा बर्तन हो, वो लगभग ना मतलब यहीं से मुरादाबाद से ही जाता है। पूरे इंडिया में मुरादाबाद से ही सप्लाई होता है। यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे फैक्ट्री है पीतल के। हम तो बच गए, नहीं तो मेरी सर के ऊपर गिरता। लेकिन अब सही हो रहा है। शायद लॉक टूट गया था, पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम था। लेके तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिब्रूगढ़ राजधानी का वॉशरूम। और वॉशरूम में जाने से पहले आप देख सकते हैं सामने मिरर बिल्कुल साफ, ये वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा है। और इंटीरियर आप देख रहे हैं, इंटीरियर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इंटीरियर। और ये रहा डस्टबिन, नीचे एक्सटिंग्विशर। अब मैं आपको वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ भैया को, मैं क्या बोलूँ, मतलब जब से ट्रेन निकली है ना न्यू दिल्ली से, तब से मैं देख रहा हूँ, मतलब लगे हुए हैं। कोच की साफ सफाई हो या वॉशरूम का कंडीशन हो, लगातार साफ कर रहे हैं भैया। धन्यवाद काम करने के लिए। तो अभी हम आ गए बाथरूम के अंदर और देख सकते हैं बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, ये बिल्कुल साफ है। ऊपर ट्यूबलाइट जल रहा है, ये वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा है, इसमें लिक्विड सोप भरा हुआ है। और इंटीरियर देख रहे हैं, मतलब इंटीरियर देख के ना दिल खुश हो गया। और बात ऐसा है ना कि वॉशरूम का कंडीशन भी सही है। हाँ जी, तो अभी अपने एक वो पैसेंजर मिले हैं, उसे मैं आपसे बात करवाता हूँ। ये भी बिहार के सीतामढ़ी से है। क्या नाम हुआ भाई? जी, आकाश मिश्रा। आकाश मिश्रा नाम है। और ये बताओ, ट्रेन जब न्यू दिल्ली से निकली है और अभी तक क्या AC चल रहा है? बिल्कुल नहीं, इसलिए मतलब चल नहीं रहा है, ये खिड़की के नीचे। हाँ भी बताइए, अगर हम बोलते हैं तो कुछ लोगों को लगता होगा कि भैया झूठ बोलते होंगे। भाई पैसेंजर भी बोल रहा है और भी पैसेंजर, सभी पैसेंजर परेशान हैं। जब से ट्रेन निकली है ना न्यू दिल्ली से, तब से लेकर अभी तक AC चल ही नहीं रहा। कोच अटेंडेंट आके बहुत बार मतलब सही भी किए, लेकिन उनसे भी नहीं हो रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। बताइए 2 दिन तक लोग इसमें कैसे जर्नी करेगा? राजधानी का मतलब क्या होता है आप भी बताइए। ये हाल है राजधानी का। इंटीरियर पे मत जाइए, ये जो इंटीरियर जो आप देख रहे हैं ना आसामी लीफ का चाय पत्ती वाला, इस पर मत जाइए। काम कर रहा है कि कोच में क्या साफ़ सफाई है, AC काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखिए। साफ़ सफाई तो सही है, लेकिन AC तो भाई
काम करना चाहिए ना। लोग इतना पैसा खर्च करता है, राजधानी में जाता है, और अगर ये हाल रहे तो कैसे काम चलेगा। For your kind attention, please, train number 02504 from Nai Delhi to Dibrugarh town via Lucknow, Varanasi, हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बरेली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BRY, और यहाँ इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट डिले। और बरेली जो है ये पड़ता है यूपी में। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1964। और जब से ट्रेन अपनी चली है ना न्यू दिल्ली से, तब से लेकर अभी तक अपने कोच में B9 कोच में AC नहीं चल रहा है। बार बार कोच अटेंडेंट आ रहे हैं, साफ बार सिग्नल हो गया बार बार। भैया भैया बिस्किट नहीं है क्या? देखिए चिप्स, देखिए चिप्स कितने का? केक उतने रखते हैं आप, मतलब पूरा यही आइटम चिप्स वाला। सो गाइस, तो अभी हमने लिया ये येलो डायमंड कंपनी का ओनियन चिप्स। ये मुझे पड़ा 20 का और MRP भी 20 है। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है LKO, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लगभग 15 मिनट बिफोर। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन जिसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1914, और कोविड से पहले यहाँ रोज़ाना 255 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फ़िलहाल 204 ट्रेन आकर रुकती है। अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 9 प्लेटफॉर्म है। सुबह में घर से हम निकले थे तो कॉर्नफ्लेक्स खा के, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, और दोपहर में हल्दीराम का पैक फूड हमने खाया। रोटी अभी तक नसीब नहीं हुआ है, भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है। देखते हैं रात में क्या मिलता है खाने को, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और AC जो है ना अब सही हो गया है, अब कोच का AC काम कर रहा है। तो फल का स्टॉल है, वहाँ लोगों का भीड़, और यहाँ फूड स्टॉल, यहाँ भीड़। हम लोग चलते हैं इधर, कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। भैया नोवा दूध के सर एक। केसर वाला दीजिए। कितना 30 ना? थैंक यू। लास्ट टाइम मेरा लखनऊ आना हुआ था कब? जब हमने पुष्पक एक्सप्रेस कवर किया था। तो अगर आप पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी। अगर देखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो भी ना जर्नी ना बहुत ही डिमांडेबल जर्नी था। और 1 साल मेहनत करने के बाद उस ट्रेन में टिकट मिला था। जल्दी उस ट्रेन में टिकट मिलता नहीं है। लखनऊ से मुंबई के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन मानी जाती है पुष्पक एक्सप्रेस। उसका जर्नी अगर देख लें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा।
गाइस तो आप देख सकते हैं अब एसी इतना कूल कर दिया गया है कि सभी लोगों को चादर ओढ़ने पे मजबूर कर दिया गया है। और भाई ने खाना खा लिया। खाना भाई क्या लिए आप? मैंने लिया था चिकन, पर चिकन आया नहीं, मुझे अंदर ही चला गया। अच्छा। इसमें अब काम चलाना पड़ा मुझे। हाँ। फिर मैंने खोला तो उसमें चावल मतलब इतनी भी थी, इसमें चावल आधी थी, रोटी खाने लायक थी, कच्ची थी। अच्छा। रोटी में खाया भी नहीं, और अंडे तो ओवर कुक थे, मतलब रस में मिल रहे थे एकदम से। अच्छा अच्छा। तो कितने में दिया था ये? एक राइस 150। उसमें रोटी कितना था? 3 रोटी और चावल डब्बी बड़ी थी, लेकिन चावल थी आधी इसमें। अच्छा अच्छा। हाफ पे थी, वेज थी, वेज खाया नहीं। चिकन मंगवाया, चिकन मुझे मिला नहीं, अंडे करी में भी काम चला पड़ा। अच्छा। आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक ट्राई क्यों नहीं किया, सभी लोग खा लिए सो रहे हैं। हमने बोला भाई हमको दो, तो भाई ने देने से मना कर दिया। कुछ नहीं मिल रहा है भाई, हमें पेंट्री से कुछ नहीं मिल रहा है, सभी लोग को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा नाइंसाफी क्यों मेरे साथ? बोला गया कि आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए आ रहा है। अब क्या आ रहा है आप देखिए, 9 बजने वाला है, कब आएगा इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोग तो खा लिए। ये लो भाई, तुमको भी लेना है? अरे भाई एकदम गरम। चलो कोई नहीं, जो सब तो गर्म है। लो 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 गाइस, तो काफ़ी इंतज़ार के बाद ये देखिए अपना डिनर आ गया है, जिसमें ये 3 चपाती है, पनीर की सब्ज़ी है, राइस है। और इस पे आप ध्यान मत दीजिए, इसका हमने अलग से पे किया है पेंट्री में। हमने भैया को बोला था कि भैया सलाद लेते आइएगा, क्योंकि बिना सलाद का मज़ा आएगा नहीं, हम आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। तो ये एक्स्ट्रा पैसा दे के हमने ये सलाद मंगाया है, और साथ में ये अचार। ये मुझे पड़ा 120 का। तो आप देख सकते हैं पनीर की सब्ज़ी देखिए, हरा हरा मटर आपको नज़र आ रहा होगा। ये पनीर देखिए, टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट सही है, बिल्कुल गरम गरम पनीर की सब्ज़ी है, इसलिए शायद भैया ने बोला था इंतज़ार कीजिए, आपको देते हैं। सही है, राइस भी गरम है, सही कह सकते हैं। और आपको चिकन राइस भी मिल जाएगा, चिकन रोटी, एक राइस एक रोटी। एक राइस एक रोटी का आपको पड़ेगा 150, चिकन राइस चिकन रोटी का पड़ेगा आपको 170। तो ये मेरे को पैसेंजर हैं लोअर बर्थ वाले। क्या नाम है भैया आपका? मेरा ओमकार। ओमकार। और ये जम्मू से हैं और आर्मी में अभी मतलब गुवाहाटी में पोस्टिंग है ना, तो ये हमको दे रहे हैं जम्मू का मिठाई खिला रहे हैं। बोले कि भैया आप डिनर कर रहे हैं तो साथ में ये भी आप देखिए स्पेशल मिठाई, जम्मू का स्पेशल मिठाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे रखिए ना उठा के। किस चीज़ का है ये? इसको बोलते हैं 4 बादाम। 4 बादाम। अच्छा ठीक है, बस हो गया, एक ही रहने दीजिए। हाँ। और वैसे भी खाने के बाद आपको पता है ना, भाई को मीठा खाना पसंद है। देखिए मीठा मिल गया। सबको पसंद आता है खाने के बाद। 4 बादाम मिठाई है, काफ़ी अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0224 कुछ नहीं, सिर्फ बोल रही हूँ। 5 लीजिए वो। धन्यवाद। ठंडा है पूरा। अरे बाल, एक 7 अप दे दीजिए। MRP देखो 30 80 इससे 40 पकड़ो। तो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट वाराणसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BSP। और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। वाराणसी रेलवे स्टेशन से ओपन किया गया था इन द ईयर 1872। और नंबर प्लेटफॉर्म की बात करूँ, यहाँ 9 प्लेटफॉर्म है। और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 182 ट्रेन आकर रुकती थी, और अभी फिलहाल 172 ट्रेन नहीं, कोविड से पहले यहाँ रोजाना 186 ट्रेन आकर रुकती थी, और अभी फिलहाल 172 ट्रेन आकर रुकती है। और यहाँ से देखिए हमने अभी लिया ये मैंगो ट्री
has arrived on 7 अप। और ये दोनों भाई से तो मिला ही नहीं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये भी अपने को पैसेंजर है। कृपया क्या नाम हुआ भाई? गाड़ी संख्या नाम बताओ। 2504 कहाँ से हो? न्यू और दिल्ली तुम्हारा क्या नाम है? स्पेशल एक्सप्रेस इनसे तो न्यू मुलाकात कराई दिल्ली दी है। से चलकर मास्क उतार दीजिए, छपरा अपने जंक्शन आर्मी वाले भैया हैं। डिब्रूगढ़। चलिए अब ट्रेन देखिए धीरे धीरे निकल रही है। पता नहीं जब से ट्रेन लगी है ना आगे पीछे हो रही है यहाँ। तो अभी हम लोग यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। टाइम हो चुका है ट्रेन का यहाँ से निकलने का। और ट्रेन यहाँ जब आई ना तो थोड़ी आगे गई, फिर पीछे गई, फिर जाके रुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे पैसेंजर वेट कर रहे हैं, कुछ पैसेंजर लेटे हुए हैं। और यहाँ पे सब अपने भाई लोग, मेरे को पैसेंजर, सब आपस में एक दूसरे का फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे टैग कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि यूज़र आईडी होगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप आ जाइए, फ़ोटो वगैरह आपको वहाँ देखने को मिलेगा। सो गाइस, तो अपनी ट्रेन वाराणसी रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। ट्रेन तो यहाँ बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची थी, लेकिन यहाँ से हम लोग 8 मिनट डिले निकल रहे हैं। और मैं पहली बार देखा हूँ कि ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म पे, मतलब थोड़ी देर रुकी है, फिर हल्का आगे गई है, फिर हल्का पीछे आई है, फिर बीच में आके रुकी है। इसी वजह से ट्रेन जो है ना 9 मिनट, आप देख सकते हैं टाइम 9 मिनट डिले हो चुकी है। सो अभी रात के बज रहे हैं 11:10। तो कोच के लगभग सभी पैसेंजर सो चुके हैं, सिर्फ मेरा ही लाइट जल रहा था। हम इंतजार कर रहे थे कि वाराणसी रेलवे स्टेशन आएगा, उसे मैं दिखाऊंगा। और क्योंकि मेरे को पैसेंजर जगे हुए थे, बातचीत चल रहा था सभी भाई लोगों से। तो अब लाइट बंद हो चुका है अंदर, तो अब जाते हैं, सोते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं सुबह में। गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट समस्तीपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SPJ। और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 35 मिनट डिले। और देख सकते हैं अपनी ट्रेन डिब्रूगढ़ राजधानी यहाँ से निकल रही है डिब्रूगढ़ के लिए। और हम लोग की जर्नी ना यहीं तक की थी, समस्तीपुर तक की थी। क्योंकि आपको पता ही है मेरा होम टाउन है समस्तीपुर। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करूँगा। सेकेंड पार्ट में आपको समस्तीपुर से डिब्रूगढ़ तक का जर्नी देखने को मिलेगा इसी ट्रेन में। सीट चेंज हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन मैं चेंज नहीं होगा। मैं जर्नी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और बहुत दिन हो गया ना मिले हुए, मम्मी से 6 महीना हो गया मम्मी पापा से मिले हुए, मम्मी के हाथ की रोटी खाए हुए। तो सोच रहे हैं चलते हैं, पहले मिल लेते हैं, फिर कुछ दिन रेस्ट करते हैं। उसके बाद इसी ट्रेन की जर्नी यहीं से पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। वैसे मेरा कोशिश रहता है शुरू से ही कि एक ही ब्लॉग में मैं आपको पूरी ट्रेन की जर्नी दिखाऊं, लेकिन इस बार होना पॉसिबल नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, सेकेंड पार्ट में देख लीजिएगा। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं डिब्रूगढ़ राजधानी की, तो मैं जर्नी कर रहा था 3rd AC में, जिसका फेयर मुझे पड़ा 2300 रुपीज़, जिसमें खाना पीना इंक्लूड नहीं था। हाँ, लेकिन पहले जो सर्विस मिलती थी खाने पीने की डिब्रूगढ़ राजधानी में, सेम वही सर्विस आपको अभी भी मिल जाएगी। वो सारा चीज़ मिलेगा, बस अंतर ये है ना कि अलग से पैसा आपको देना पड़ेगा। रही बात साफ़ सफाई की, तो भैया कोच का कंडीशन, वाशरूम का कंडीशन लाजवाब आपको मिलेगा पूरी जर्नी। और रही बात पंक्चुअलिटी की, तो वाराणसी तक तो ट्रेन थी पंक्चुअल, वाराणसी के बाद से फिर ट्रेन डिले हो गई और यहाँ आते आते 35 मिनट ट्रेन डिले हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर। सो गाइस, तो ये है मेरे होम टाउन समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा, आप देखिए। तो यहाँ से हम लोग करेंगे ई-रिक्शा। यहाँ से ज़्यादा दूर घर नहीं है, मेरा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस। तो जर्नी को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे। देखिए पुली अंकल इंतजार कर रहे हैं। लगेज उतारते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं घर। जी, तो कैसी लगी आपको ये जर्नी? और ये पहला पार्ट है डिब्रूगढ़ राजधानी का, सेकेंड पार्ट आने वाला है बहुत जल्द। और डिस्क्रिप्शन में हमने मेरा लिंक दिया है शूज, अगर आप चाहे तो वहाँ जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने पसंद से। तो एक बार जाके जरूर चेक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। डिब्रूगढ़ राजधानी पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्द। लव यू।